अभी आप बोलोगे मैम ने क्वेश्चन है कि अगर हम एलएमआई पे आते हैं, मीन 2024 में 2025 में एलएमआई पे आते हैं, तो हमें एलएमआई लेना हमारे लिए कंफर्टेबल है या नहीं, इन टर्म्स ऑफ कि हमें पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम इस एलएमआई पे जाते हैं तो हमारा वर्क परमिट अप्रूव होगा या नहीं होगा, या हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए बिफोर मूविंग इनटू द एलएमआई। मैं एलएमआई के रिगार्डिंग कई बार वीडियो बना चुका हूँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, और बहुत सारे रूल्स पॉलिसी चेंजेस हुई है। देखो क्यूबेक ने तो बना कर देता सितंबर 3 को कि हम एलएमआई लो वेज एलएमआई बंद कर रहे हैं, और बाकी जितना मैं 26 सितंबर को बाकी सब प्रोविंस ने भी मना कर दिया कि हम एलएमआई नहीं लेंगे जो लो वेज एलएमआई आती है। और जितनी भी सुपरवाइजर जॉब है, कैशियर की जॉब है, फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब है, या क्लीनिंग की जॉब है, ये सारी की सारी बकवास है, बकवास जॉब है, बिल्कुल यूजलेस थर्ड क्लास जॉब है। इसमें आपको पीआर भी नहीं मिलता। और बहुत, चलो आप इसमें चले भी जाते हो, बहुत लोग कहते हैं कि हम आपको इसमें आप चले जाओ, बहुत सारे एजेंट कंसल्टेंट लॉयर बोलते हैं चले जाओ, हम आपको पीआर करवा के देंगे, आफ्टर 1 ईयर हम आपको पीआर करवा के देंगे। रिमेंबर वन थिंग, कोई भी बंदा आपका पीआर नहीं करवा सकता अगर आपकी प्रोफाइल नहीं बनती है इन टर्म्स ऑफ सीएस पीएनपी उस पर्टिकुलर प्रोविंस के रिगार्डिंग, आपके पॉइंट्स नहीं बनते अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है। कोई आपको बोले कि आफ्टर 1 ईयर हम आपको करवा देंगे, रिमेंबर वन थिंग, आफ्टर 1 ईयर यू विल बिकम एलिजिबल। एलिजिबल होना डिफरेंट चीज़ है, पीआर मिलना डिफरेंट चीज़ है। आईआरसीसी का ऑफिस, ईएससीसी का ऑफिस किसी के घर में नहीं खुला हुआ जो आपको पीआर करवा के दे देगा, आपको पीआर कार्ड बनवा के दे देगा। तो बहुत कम चांसेस है कि अगर आप लो वेज में जाते हो आपको एलपीआर मिले। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लो वेज में जाते हो आपके पास आपको प्री अप्रूव्ड एलएमआई भी मिल जाती है, कोई कंसल्टेंट एजेंट आपके नोन में आपको प्री अप्रूव्ड एलएमआई भी दे देता है। आज करंट सिनेरियो में अक्टूबर 4 है 2024 में, अगर आप जाते हो और आपको लगता है कि मेरे पास प्री अप्रूव्ड एलएमआई है, मैं वर्क परमिट के लिए अप्लाई करूंगा, मेरे को 3-4 महीने में 5 महीने में वर्क परमिट मिल जाएगा, मैं फ्लैग पुलिंग कर लूंगा तो मुझे वर्क परमिट मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज, ऑनलाइन अप्लाई करोगे 3 to 4 मंथ्स लगेंगे, आपको वर्क परमिट आपका रिजेक्ट होगा। मैं आपको श्योरिटी नहीं गारंटी दे रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस अगर वो हेल्थ की इंडस्ट्री में आती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आती है, या वो स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में आती है, मशीन ऑपरेटर इंडस्ट्री में आती है, तब आपके चांसेस है कि आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप फ्लैग पुलिंग के थ्रू जाते हो, ऑन्टारियो में किंगस्टन नियाग्रा बॉर्डर है, उसके लिए फ्लैग पुलिंग बंद है। अगर आपको जाना है तो ब्रिटिश कोलंबिया पोर्ट पे जाओ, और ब्रिटिश कोलंबिया पोर्ट पे तभी जा सकते हो, वहाँ भी चांसेस है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए खुला होता है, बहुत कम लोगों को लिया जाता है। अगर आपकी जॉब अल्बर्टा में है, ब्रिटिश कोलंबिया में है, सस्कैचुअन में है, मैनिटोबा में, तब आप ब्रिटिश कोलंबिया में जाओ। अगर आप ऑन्टारियो में हो और आप ब्रिटिश कोलंबिया जाते हो फ्लैग पुलिंग करवाने के लिए, चांसेस आर वेरी लेस कि आपका अप्रूव हो। वो आपको मना कर दे कि आप ऑन्टारियो से यहाँ पे क्या उठा के आ गए हो, तो मैं उसमें आपको मना करूँगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि अगर हमें पीआर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। देखो, मिल सकता है, आराम से मिल भी सकता है, कोई इशू नहीं है। एलएमआई जो होता है विच 2 ईयर क्लोज वर्क परमिट, एलएमआई इज अ डॉक्यूमेंट विच कैंडिडेट एम्प्लॉयर बिजनेस ओनर जब किसी फॉरेन वर्कर को हायर करते हैं तो एक एलएमआई का डॉक्यूमेंट लगाते हैं ईएसडीसी में। ईएसडीसी आर द वन हु अप्रूव रिजेक्ट एलएमआई। जब आपका अप्रूव हो जाता है देन यू हैव टू फाइल फॉर द वर्क परमिट, मींस आपको अप्लाई करना था वर्क परमिट के लिए। अप्रूव होता है या नहीं होता वो बात की बात है। अब होता है कि अगर मैं एलएमआई पे जाता हूँ हाईवेज पे, क्या चांसेस है मेरा पीआर हो जाएगा? हो जाएगा, आराम से हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपका सीएस स्कोर के ऊपर, आप किस प्रोविंस में जा रहे हो, आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपका नॉक कोड क्या है, आपकी जॉब की पोजीशन क्या है, आपके पास में कितना एक्सपीरियंस है, आपके स्पाउस के ऊपर सब कुछ चीज़ें मैटर करती है। और ये भी मैटर करता है कि उस टाइम कैनेडा के हालात क्या है, सिचुएशन क्या है, और वो इन डिमांड इंडस्ट्री में आता है या नहीं है। अगर आप स्टेम्प में हो, स्टेम इंडस्ट्री के अंदर हो, हेल्थ केयर में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, आईटी में हो, स्किल बेस्ड में हो, तब आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये इन डिमांड इंडस्ट्री है, तब आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर पाथ पे आपका पीआर हो सकता है। अभी चले जाओगे ना तो चले जाओगे 2024 में, चले जाओगे एलएमआई पे, अदरवाइज चांसेस आर वेरी लो कि आपको बाद में एलएमआई मिले, क्योंकि एलएमआई जो है 28 फरवरी 2025 तक वैलिड है। दैट्स द लास्ट डेट जो हाईवेज एलएमआई का भी है, उस तक वैलिड है। उसके बाद वैसे भी आप अप्लाई करोगे तो वैसे भी नहीं होगा। उससे पहले पहले चले जाओगे, उसके बाद पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अगर आप अभी जाना है, दिस द राइट टाइम, चांसेस आर वेरी हाई टू गेट इनटू द एलएमआई, और वर्क परमिट आपको मिल सकता है। बट मेक श्योर तभी जाओ कि प्रोफाइल अच्छी हो। एंड मैं आपको इसमें एक चीज़ आगे और कहना चाहूँगा, अगर आप नर्सिंग फील्ड में हो, हेल्थ के डिपार्टमेंट में हो, किसी भी स्पेशली नर्सिंग फील्ड में हो, आपको ये नंबर मेंशन किया हुआ है, दिस इज माय नंबर, स्क्रीन पे आपको एक इंस्टाग्राम पे शो हो रहा है। आई वुड रिकमेंड यू डीएम मी, टेक अ सेशन। अगर आप नर्सिंग में हो, आई विल हेल्प यू आउट। अभी डायरेक्ट फाइल चल रही है, डायरेक्ट पीआर पाथ भी चल रहा है। अगर आप नर्सिंग इंडस्ट्री के अंदर हो तो, अगर आप हेल्थ की इंडस्ट्री में हो तो, स्पेशली नर्सिंग वालों के लिए बहुत ईजी चांसेस हैं, आराम से आपका पीआर होगा
विद इन 1 ईयर, विद इन 1.5 ईयर, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। एंड मैं आपको इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। देखो, एक ना बहुत तरह का स्कैम चल रहा है, जो मैं आई थिंक स्टार्टिंग में बताने वाला था, भूल गया, मेरे माइंड से स्किप हो गया, कि अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड एलएमआई है या कोई प्री अप्रूव्ड एलएमआई दे देता है और आप उसे वर्क परमिट जो लो वेज में आता है और वो कहता है हम आपका वर्क परमिट करवा देके या कोई वर्क परमिट आपको बेवकूफ बना के आपको मार्केटिंग करके आपको बेच देता है। देखो, बहुत कंसल्टेंट एजेंट क्या कर रहे हैं, आपको एलएमआई देते प्री अप्रूव्ड लो वेज वाला या मीडियम वेज वाला, लेकिन वर्क परमिट आने के इसके चांसेस बहुत लो होते हैं। अब उसमें होता क्या है, वो आपको कहेगी कि अगर काम नहीं हुआ तो हम आपको पैसे काट काट के दे देंगे। वो अपनी फीस भी काट लेंगे, गवर्नमेंट फीस भी काट लेंगे, और वो खास आपको 50% ही अमाउंट पे वापस करेंगे, 50% वो अपनी जेब में रख लेंगे। सो दिस काइंड ऑफ स्कैम आर गोइंग राइट नाउ। मतलब उन्हें पता होता है कंसल्टेंट लॉयर को, एजेंट को, कि भाई इसका नहीं होने वाला, लेकिन वो आपसे पैसे ले लेता है, आपको बेवकूफ बनाता है, आपका टाइम वेस्ट करता है। फिर अगर आपने मान लो 25-30 लाख दिए हुए हैं, आपको 50% काट के देता है। आपने 10 लाख दिए है, आपको 50% काट के देता है और 5 लाख अपनी जेब में डाल लेता है। रिमेंबर वन थिंग, इट्स इलीगल टू बाय एलएमआई, इट्स इलीगल टू सेल एलएमआई। इफ यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड। अगर कोई आपको ये बोले कि मैं पेरोल जॉब पे चले जाओ और कैश पे कोई और कर लेना, आपसे बड़ा कोई चूतिया नहीं होगा अगर आप पेरोल पे जाते हो तो। कैश पे जॉब करना इट्स इलीगल, वंस यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड। अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें 950 स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट बच्चे थे, स्टडी वीज़ा पे थे, जो कैश पे जॉब कर रहे थे, जो लो वेज पे जॉब कर रहे थे, लेकिन कैश पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, रिटेल में या किसी भी लोकल चेन में उनको पकड़ा गया, चेक किया गया। सीबीएसई बॉर्डर पुलिस ने चेक किया, उनको पकड़ा गया। अब होगा क्या, उनका नाम आ गया उन पे, मतलब FIR समथिंग हो गई, उनकी रिपोर्ट दर्ज हो गई। अब जो उनका PR का पाथवे है ना, वो परमानेंटली क्लोज्ड है। 99.9% उनको PR नहीं मिलने वाला। 0.1% चांसेस माइट भी उन्हें मिल जाए अगर वो कोर्ट में अपील करे और वो सॉरी बोल दे या कुछ ऐसा करे, माइट भी उनको दया आ जाए कोर्ट वालों को, शायद या को मिल जाए पॉसिबिलिटी 0.1%। लेकिन 99.9% इफ यू कॉट डूइंग एनी रॉन्ग एक्टिविटी यू विल बी डिपोर्टेड। आपका PR का पाथवे वहीं खत्म हो जाता है। कभी पेरोल मत चलाना, कभी मत चलाना, कोई बेनिफिट नहीं है। इफ यू आर पेइंग समथिंग फॉर इट्स इलीगल, आई एम नॉट सपोर्ट दिस थिंग, बट ये रियलिटी है। कोई कुछ भी बोलेगा हमें फ्री में एलएमआई मिल जाती है, चूतिया बनाओ किसी और को, हमें मत बनाना। मैं इस्लाम में बहुत टाइम से हूँ, फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में सिर्फ ज्ञान मिलता है यूट्यूब पे, इंस्टा पे, और कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। तो कोई बोल दो फ्री में मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा। इफ़ यू अगर आप कुछ पैसे पे कर रहे हो, पेरोल चला रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जा रहे हो तो टेक अ जेन्युइन जॉब एंड सी योर प्रोफाइल फर्स्ट, कि आपकी क्या वैल्यू है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, उसके बाद जाना। अदरवाइज देयर वुड बी नो बेनिफिट ऑफ इट। सो तब तक गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंड इफ यू नीड एनी सेशन रिगार्डिंग एनीथिंग, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ लाइक एंड share with your friends, and if you need a session just DM me on WhatsApp or Instagram, I will definitely help you out. तब तक गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।